नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज हम बात करेंगे ये 20 साल से आस में बैठे बिजली शिक्षकों को और ट्रांसफर का लाभ मिलेगा एक बार। जी हाँ, बिल्कुल। जो वैसे शिक्षक जो दूर दराज में 10 साल से 20 साल से पदस्थापित हैं और वे ट्रांसफर के आस में बैठे हुए थे, लेकिन उनको अभी तक ट्रांसफर का लाभ नहीं मिल पाया था, उन शिक्षकों को भी अब ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग। आप हमारा वीडियो यदि फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो वो फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रांसफर प्रक्रिया यह पिछले साल से ही चल रही है, यानी कि अब पहला जो ट्रांसफर हुआ विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक नियमित शिक्षक 34,546 वाले शिक्षक सभी का एक साथ ट्रांसफर प्रक्रिया जून माह में प्रारंभ हुआ, यानी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के जस्ट बाद लेटर जारी हुआ, ट्रांसफर आदेश जारी हुआ और सबको जो ही विद्यालय 21 जून को खुला, सभी लोग अपने नए नए विद्यालयों में जाकर योगदान करना प्रारंभ किए। जो योगदान प्रक्रिया है वह पूर्व एस सिद्धार्थ के कार्यकाल में ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से लिया गया था। उसमें करीब 1,90,000 के आसपास ट्रांसफर के लिए आवेदन गिरे थे। उसमें काफी भी शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद गंभीर बीमारी, पति पत्नी, विदुर इन आधारों पर शिक्षकों का पहली बार ट्रांसफर किया गया था, जिसमें करीब 90,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ। उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन खोला गया और म्यूचुअल ट्रांसफर में भी बहुत सारे शिक्षकों ने स्थानांतरण का लाभ लिया। अभी भी वर्तमान में कई शिक्षकों का करीब 27 से 190 शिक्षकों का ट्रांसफर प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में इन शिक्षकों का जिला आवंटन हो चुका था और चुनाव के पहले ही जिला आवंटन हो चुका था, और चुनाव का आचार संहिता लग जाने के कारण प्रखंड और विद्यालय का आवंटन नहीं हो सका था। इन शिक्षकों का भी से 5 प्रखंड का ऑप्शन मांगा गया। ऑप्शन मांगने के बाद उन 5 प्रखंडों में से एक प्रखंड जहां रिक्त थी अलॉट कर दिया गया है। जहां रिक्तियां यदि उन 5 में से रिक्तियां नहीं मिलती हैं तो रेंडमाइजेशन के आधार पर किसी प्रखंड में उनका अलॉटमेंट कर दिया गया। अब लेकिन इस अलॉटमेंट के बाद भी शिक्षकों को इस शिक्षा कोष पर प्रखंड आवंटन दिख नहीं रहा है। शिक्षकों के बीच में वह की स्थिति बनी हुई है। तो जैसा कि सूचना न प्राप्त हुआ है कि 25 से 27 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को प्रखंड और विद्यालय का आवंटन एक साथ इस शिक्षा कोष आईडी पर दिखना शुरू हो जाएगा, और 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इन शिक्षकों को यानी कि शीतकालीन अवकाश के जस्ट बाद इन शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान करना होगा। अब हम बात करते हैं कि नई नियमावली। जी हाँ, न्यू ट्रांसफर पॉलिसी ये आ रही है, नए साल में आने की सूचना प्राप्त हुई है। इस ट्रांसफर पॉलिसी में एक खास बात ये रखा जा रहा है कि 5 साल या 3 साल में से कोई एक हो सकता है। कंफर्मेशन अभी नहीं है कि कौन सा, लेकिन 5 साल या 3 साल से पहले अब किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसा उसमें नियम बंधा हुआ है। लेकिन अब जो ट्रांसफर नई पॉलिसी के तहत होगा उसमें से ट्रांसफर किसका होगा, तो उसमें जो ट्रांसफर के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है उसमें सबसे पहले नियमित शिक्षक जो 9300 पे स्केल वर्तमान में ड्राइंग कैडर के हैं उनका होगा। नियमित शिक्षक सभी हैं, विशिष्ट शिक्षक भी नियमित में हैं,
और विद्यालय अध्यापक भी नियमित में हैं। लेकिन जो रेगुलर वेतनमान में हैं, पुराने वेतनमान वाले हैं, डाइंग कैडर वाले शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर पहले होगा। उसके बाद विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों का ट्रांसफर होगा और उसके और जस्ट बाद यानी कि ग्रीष्मकालीन के बाद नियोजित शिक्षकों को भी एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। अब कई तरह की बातें यह सामने आ रही हैं कि प्रमोशन, जी हाँ, विद्यालय अध्यापक और विशेष शिक्षक जिनकी खास सेवा काल 8 साल 10 साल हो चुका है, उनको प्रमोशन का लाभ मिलना है और यह प्रमोशन का लाभ इसी वित्तीय वर्ष में मिलेगा। ये भी सूचना न प्राप्त हो रही है। जो प्रमोशन होगा 1 to 5 के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को वरीय विशिष्ट में, 9th 10th के शिक्षक को 11th 12th में और 11th 12th के शिक्षक को वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रमोशन होगा। लेकिन प्रमोशन के बाद यह सूचना न प्राप्त हो रही है कि सभी भी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए, सभी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात तो पक्का। हाँ, कुछ लोगों का ट्रांसफर होगा। गृह प्रखंड छोड़ने की बात आ रही है, होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ने की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जबरिया किसी को होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक छोड़ने ना होगा। उसमें भी ऑप्शन मांगा जाएगा, जिसकी इच्छा होगा होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का, होम ब्लॉक छोड़ने का, उन्हीं शिक्षकों का होम ब्लॉक छूटेगा, अन्यथा होम ब्लॉक नहीं छूटेगा। हाँ, विद्यालय छूट सकता है। जिस विद्यालय में आप पहले 5 साल 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उस विद्यालय से आपका ट्रांसफर हो सकता है और दूसरे विद्यालय में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये संभावना बनी हुई है, ये संभावना है। अब जो इसके बाद जब जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर कब होगा, तो नियोजित शिक्षकों को भी पूरे साल में एक बार ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा। ऐसी सूचना नई नियमावली में प्राप्त हो रही है और उनका जो ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर का लाभ होगा, उनको ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद जब विद्यालय जून में खुलेगा, तो उनको नए विद्यालय में पदस्थापन के साथ पत्र जारी हो जाएगा। तो वो यह कह सकते हैं कि जबरन ट्रांसफर किसी का नहीं होने वाला है। जब आप ट्रांसफर चाहेंगे तभी आपका ट्रांसफर होगा। स्कूल में से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट को होम ब्लॉक से ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि आप मांग नहीं रखते हैं। तो आई होप आप सबों को यह ट्रांसफर पर जो अपडेट है वह अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग। हमारा